अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चलूँ कि पिछली वीडियो में हमने सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में डिफरेंसेस जनरेट किया था। तो और ये भी बताया था कि इसमें टोटल सैंपल हम जो पास में सैंपल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, किस तरह वो टोटल सैंपल हम फाइंड कर सकते हैं कि जैसे ही हमें पॉपुलेशन गिवन है तो इस पॉपुलेशन से हम कितने सैंपल विद रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है और विदाउट में कितने। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो वो भी आप वीडियो बेसिक्स हैं इसके, वो भी देख लीजिएगा। तो आज जो हम इधर डिस्कस करने वाले हैं वो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में, तो इसका एक हम न्यूमेरिक करेंगे। इधर न्यूमेरिक में हमने एक पॉपुलेशन लेट की हुई है। लेट द पॉपुलेशन इज़ 24600, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। तो हमने लेट की x इक्वल टू दिस पॉपुलेशन कैपिटल N 4 स्मॉल n 2। आगे हमारे इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट जनरेट हो रहे हैं। पहला पॉइंट है हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सैम्पलिंग ड्राइंग, जैसे कि जितने टोटल सैंपल बनेंगे उनको ड्रा किस तरह से करना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है सैंपल मीन की। ये सैंपल वेरिएंस की भी हो सकती है, सैंपल मीन की भी हो सकती है। डी वे फाइंड मीन एंड वेरिएंस फॉर सैंपल मीन, ठीक है। मीन एंड वेरिएंस फाइंड करेंगे उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हम, एंड देन इसकी वेरिफिकेशन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पॉइंट पे आते हैं जो कि है हाउ टू ड्रॉ टोटल सैंपल। तो टोटल सैंपल जैसा कि ये विद रिप्लेसमेंट का केस है, विद रिप्लेसमेंट केस है, तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल हम जैसे कि लेट कर लेते हैं एम से, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो इसका जो फार्मूला है वो कैपिटल N स्मॉल n, कैपिटल N 4 है, स्मॉल n 2 है। तो ये कितने 16 सैंपल आ गए हमारे। भी जो टोटल सैंपल बनेंगे इस पॉपुलेशन से हैं वो हैं 16 सैंपल। तो पहला पार्ट इधर आपका क्लियर है। सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। अभी सेकंड पार्ट में हमारा ये है कि हमने सैम्पलिंग ड्राइंग करनी है। बी पे हम चलते हैं सैंपल्स ड्राइंग, ठीक है। साथ में ये माइंड में रखना है कि विद रिप्लेसमेंट का केस है, ठीक है। जैसे कि 16 सैंपल आए, आपने एक फार्मली वर्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखें सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सिक्सटीन सैंपल आपके ड्रा होंगे, ठीक है। क्योंकि फार्मली आपने सैंपल फ्रेम बनाना है तो उसमें आप फार्मली वर्क करेंगे। फर्स्ट आप सीरियल नंबर लिखेंगे, जितने आपसे टोटल सैंपल है उस हिसाब से। नेक्स्ट सैंपल्स, यहाँ आप 16 सैंपल ड्रा करोगे, ठीक है। तो विद रिप्लेसमेंट में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि विद में हम कैसे सैंपल ड्रा करते हैं। तो इसका तरीका देखिएगा। जैसे हमारे पास 16 आए टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल, इसको अगर हम सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज़ जो कि 4 है, इस पर हम डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। अभी 4 टाइम जो आपकी पॉपुलेशन दी गई है, एवरी एलिमेंट जो है ना पॉपुलेशन का, उसको आपने रिपीट करना है 4 टाइम। जैसे 2 है, इधर मैं लिख लेता हूँ पॉपुलेशन 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अभी 2 को हमने 4 टाइम लिखना है, 4 को 4 टाइम, 6 को 4 टाइम्स, 8 को 4 टाइम्स। तो ये सैंपल साइज़ 2 के हमने ड्रा करने हैं। तो ये सैंपल साइज़ 1 इधर बनेगा, जैसे आप 4 टाइम ड्रा करोगे। अगेन इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, एंड अगेन 1 टाइम लिखना है हमने, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह बनते हैं। 4 टाइम मैंने 2 कर लिया, 4 टाइम 4, 4 टाइम 6 एंड 4 टाइम 8, ठीक है। नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमने 4 पे डिवाइड किया, नेक्स्ट इसी को 4 पे डिवाइड करें इक्वल टू 1 आएगा। अभी हर पॉपुलेशन के एलिमेंट को अपने 1 टाइम लिखना है। जैसे कंप्लीट होगी एक इटरेशन तो सेकंड पेयर आपने 2 से शुरू करना है।
सॉरी। जैसे कि आप देख रहे हैं सैम्पल ऑफ साइज़ 2 के हमने ड्रॉ कर लिए हैं सैम्पल्स, ठीक है। अभी जो हमारा सेकंड पार्ट है सैम्पलिंग ड्राइंग, वो इधर आपका क्लियर है कि आपने 16 सैम्पल किस तरह बनाए। और ये मैं बता दूँ, सिर्फ ये तरीका आपने अडॉप्ट करना है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के केस में, विद आउट में नहीं करना है, विद में करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। नेक्स्ट हम इधर बनाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। मीन को हम एक्स बार सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने पॉपुलेशन को एक्स सेलेक्ट किया है, तो इसको हम एक्स बार सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें एक्स बार की चाहिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इधर हम एक्स बार का कॉलम बना लेंगे। एक्स बार क्या है, इनकी एवरेज है, इनका मीन है। जैसे कि इनको 2 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो ये आपका एक्स बार का कॉलम आ जाएगा। सो हम ये फाइंड कर लेते हैं। जैसे 2 + 2 = 4 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6। सिमिलरली 4, 5, 6, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, 5, 6, ये 7 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो एक्स बार का हमने कॉलम बना लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इधर एक्स बार का कॉलम बनाना है। अभी एक्स बार में से आपने मिनिमम जो वैल्यू वो देखनी है, चाहे आप असेंडिंग आर्डर में लिखें चाहे डिसेंडिंग आर्डर में। जैसे कि मैं इधर छोटे से बड़े की जानब लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 2 से ही शुरू करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये हो जाएगा आपका 8 तक की हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं इधर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको करेंगे फ्रीक्वेंसीज़, इनकी हम फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसीज़ किस तरह फाइंड करेंगे, आप देखेंगे तो 2 है, वो इधर कितनी मरतबा है। जैसे कि हम अगर 2 को काउंट करें तो हमारा जो 2 आता है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है। सिमिलरली 3 जो अगर हम इसमें से देखें 3, तो 3 हमारा 2 टाइम आ रहा है। 4 हम अगर देखें तो 4 हमारा आ रहा है 3 टाइम, ये भी 3 टाइम है। सिमिलरली 5 हमारा 4 टाइम आ रहा है। ये आपने अच्छी तरह चेक करके काउंट करके इसको लिखना है। नेक्स्ट 6 हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 3 टाइम आ रहा है। 7 हमारा 2 टाइम आ रहा है एंड 8 हमारा 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। 8 हमारा 1 टाइम आ गया। नेक्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी देखें जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी समेशन एफ, वो आपका आना चाहिए 16 टोटल नंबर ऑफ सैंपल के इक्वल। तो इधर हम अगर इसका सम करें तो ये हमारा 16 आ रहा है, ठीक है। ये आपका सम 16 आना चाहिए। नेक्स्ट पी ऑफ एक्स बार हम किस तरह निकालते हैं कि जो एवरी फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करते थे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 16 है। ठीक है, ये भी 1/16 आ गई, ठीक है। और जो आपका आता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो आप एज यू नो डैट कि वो 1 के इक्वल होता है, तो ये आपका 1 आना चाहिए। ये हमारा 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा है वो पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट डी में हमने फाइंड करना है। ये आपकी बन गई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। क्योंकि हमने एक्स बार निकाला था ना इधर, तो इसकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई एक्स बार की, तो ये मीन की है। अगर वेरिएंस की रिक्वायर होती तो हम इधर वेरिएंस का कॉलम बनाते, तो फिर हम वेरिएंस की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते। तो डी में हमारा फाइंड मीन एंड वेरिएंस फॉर सैम्पल मीन।
सो डी हम अपना पॉइंट लेते हैं। सैंपल मीन एंड वेरिएंस। सो फाइंड करते हैं सैंपल मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सैंपल मीन के लिए करते हैं, मीन के लिए काम कर रहे हैं। मीन को हम जनरेट करते हैं सैम्पलिंग में म्यू एक्स बार, क्योंकि एक्स से लेट किया अगर वाई से करेंगे तो वाई बार हो जाएगा, एक्स से किया तो एक्स बार हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है सैम्पलिंग में, क्योंकि पॉपुलेशन का मीन का फार्मूला अलग है, सैम्पलिंग में इसका अलग है, और इधर हम म्यू एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं मीन को, सैंपल मीन सही, और पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ओनली म्यू से। तो इसका ये फार्मूला है। अभी देखें पी ऑफ एक्स बार भी हमने फाइंड कर लिया है, एक्स बार भी हमने फाइंड कर लिया। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएं, एक कॉलम बनेगा एक्स बार पी ऑफ एक्स बार, मल्टीप्लाई करा के इनका सम कर लें तो ये हमारा मीन आ जाएगा। लाइक इधर देखिएगा ज़रा, एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, इसका हम एक कॉलम बनाएंगे, ये आपका एक्स बार हुआ और ये पी ऑफ एक्स बार, इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ये कॉलम जनरेट हो जाए, जैसे 2/16, 6/16, 12/16, 20/16, 18/16, 14/16, 8/16। नेक्स्ट आपका इधर आएगा समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार, ठीक है। अभी आपने इस पूरे कॉलम का सम करना है, ठीक है। तो जैसे हम सम करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 80/16। नेक्स्ट आप इक्वल टू 80/16, चाहे तो हम नॉर्मल इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। आई थिंक ये इक्वल आ रहा है आपके 5 के इक्वल आ रहा है। आपने सैंपल मीन जो फाइंड किया वो आया 5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इधर जनरेट होता है, जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वो था सैंपल वेरिएंस। इधर लिख लें सैंपल मीन है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, सिग्मा एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर नहीं होता, इधर सिग्मा एक्स बार होता। अभी इधर वेरिएंस है तो सिग्मा एक्स बार स्क्वायर। जैसे पॉपुलेशन का वेरिएंस अगर आप फाइंड करते हो वो सिग्मा स्क्वायर ओनली होता है, उसमें एक्स बार इंक्लूड नहीं होता। तो जैसे मीन का फार्मूला था, इसका भी एक फार्मूला है, समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार माइनस, क्योंकि ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, म्यू के, तो हम लिख सकते हैं म्यू एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे म्यू लिख लें चाहे म्यू एक्स बार, क्योंकि ये मैं आपको वेरिफिकेशन में बताऊंगा कि म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू किस तरह होता है, ठीक है। अभी हमें इधर क्या चाहिए, ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, फाइंड कर लिया हमने। हमें चाहिए एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार, एक्स बार को स्क्वायर लेंगे, उसको पी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनका सम। तो देखें एक नया कॉलम बनेगा इधर, एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार, ये आपका कॉलम बन गया। अभी आपने एक्स बार को स्क्वायर लेना है, एक्स बार की कॉलम स्क्वायर लेना है, पी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करवाना है। जैसा कि आपने इनको मल्टीप्लाई करवा लिया, अगर आप एक्स बार को इस एक्स बार पी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करवाते हो तो इसका ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो एज़ यू विश, जैसा आप चाहें कर सकते हैं। तो हमने ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये अगर इससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 × 2 4/16। सिमिलरली अगर हमें इसका स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, तो अगर इससे करेंगे तो ये भी 4/16 ही आएगा। तो इसी मेथड से हम करेंगे इसको। नेक्स्ट ये 100 आ जाएगा, 108 16 98 16, ये आ जाएगा
64 और 16। अभी इनका सम करेंगे, पूरे कॉलम का हम सम, जैसे हमने कॉलम बनाया इसका सम करेंगे 440/16। नेक्स्ट हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे 440 और 16 माइनस म्यू का है 5 स्क्वायर। ये अगर आप आई थिंक 27.5 25 5 25 सिग्मा एक्स बार इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट हमारे पास जो डी पॉइंट था वो भी इधर कंप्लीट हुआ, सैम्पल मीन एंड वेरिएंस हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिफिकेशन का, ठीक है। हम ये चेक करेंगे कि ये वेरीफाइड हमारे आंसर किस तरह होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है वेरिफिकेशन का, ठीक है। अभी वेरिफिकेशन में जैसे कि हमने मीन एंड वेरिएंस फाइंड किया है, तो इन दोनों के वेरिफिकेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ इधर म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू। इधर जो हमारा म्यू है ये है सैम्पल मीन, और जो सिर्फ म्यू है वो है पॉपुलेशन मीन। ठीक है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि सैम्पल मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ये हमने फाइंड कर लिया है, हमने ये फाइंड करना है और इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरी वेरिफिकेशन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। चलें ये करते हैं। जैसा कि पॉपुलेशन को हमने लेट किया था, क्योंकि पॉपुलेशन का मीन हमें चाहिए, तो हम पहले पॉपुलेशन लिखेंगे। इधर पॉपुलेशन का मीन हमें चाहिए था, तो मीन फाइंड कर लेंगे, पॉपुलेशन लिखेंगे। एक्स से लेट किया था हमने, जो पॉपुलेशन गिवन है वो लिख ली। अभी ये जो मीन है, ये मीन, इसका मैं फार्मूला इधर लिख रहा हूँ, समेशन एक्स ओवर पॉपुलेशन में आप कैपिटल एन यूज़ करेंगे, सही है, क्योंकि पॉपुलेशन मीन फाइंड कर लें तो इसी का पॉपुलेशन साइज जो है ना वो एन से डिनोट है। नेक्स्ट हमें इधर क्या चाहिए, एक्स का सम चाहिए और उसको डिवाइड कर देना है। एन 4 है तो 4 पे डिवाइड कर देना है। इधर हमें समेशन एक्स जो हमने अगर फाइंड करें तो ये क्या आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब 20 डिवाइड बाई 4 तो किसके इक्वल आएगा, 5 के। तो पहली चीज़ हमें जो पता चली वो ये है कि ये वाकई ही इक्वल होते हैं। म्यू एक्स बार हमने फाइंड किया था, क्या आया था 5, और ये म्यू भी आ गया 5, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा है वेरिएंस के लिए, फॉर वेरिएंस, अब ये अगर पता नहीं है सिग्मा एक्स बार स्क्वायर जो हमने सैम्पलिंग का वेरिएंस फाइंड किया है, ये इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। अभी ये नहीं कि जैसे सैम्पल का मीन पॉपुलेशन का मीन इक्वल है, इसी तरह सैम्पल का वेरिएंस इक्वल होगा पॉपुलेशन के वेरिएंस से, नहीं, इसका अलग से फार्मूला है जो कि वेरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें हमें ये टर्म तो हमने फाइंड कर ली है, ये टर्म हमारी फाइंड हो चुकी है 2.5 लाइक। नेक्स्ट हमने ये टर्म फाइंड करनी है। इस टर्म के लिए हमें सिग्मा स्क्वायर चाहिए और एन हमें गिवन है, एन तो 2 है, ठीक है। हमें चाहिए सिग्मा स्क्वायर। मैंने स्टार्ट में जैसे बताया कि अगर ये जैसे सिग्मा एक्स बार है तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये सैम्पल का वेरिएंस है। अगर सिर्फ सिग्मा स्क्वायर है तो ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है। तो हम फाइंड करते हैं पॉपुलेशन का वेरिएंस। ये इक्वल होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस, ये मैंने जो फाइंड किया है ये चीज़, तो ये किसके इक्वल होती है, म्यू के इक्वल होती है, तो ये म्यू का स्क्वायर। नेक्स्ट हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का सम चाहिए,
हम इधर कॉलम बना लेंगे एक्स स्क्वायर। जैसे कि एक्स स्क्वायर अगर लें, इसका सम अगर करें तो सम 120 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप 120 डिवाइडेड बाई 4 माइनस म्यू हमारा है 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर हमारे पास जो आ रहा है। अगर ये आप डिवाइड करें तो 30 आएगा माइनस 25। सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 5, ठीक है। मेरे पास 5 आ गया। अभी आप देखें ये हमने फाइंड कर लिया था, ये तो हमने फाइंड कर लिया, ऑलरेडी फाइंड है। ये तो हमारे पास इक्वल आया था 2.5 के, ठीक है, जैसा कि ये मैंने लास्ट फाइंड किया था। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने राइट हैंड साइड इधर फाइंड की है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हमें फाइंड की है जो कि 2.5 है। राइट हैंड साइड सिग्मा स्क्वायर हमने फाइंड किया 5 डिवाइडेड बाई 2, सैम्पल साइज एन 2 इक्वल टू 2.5। सो सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एन, ये प्रूव हो गया हमारा 2.5। जैसा कि सिग्मा एक्स बार भी हमने फाइंड किया 2.5 और ये हमारा इक्वल आ गया 2.5, दोनों का आंसर। तो फाइनली रिव्यू मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने प्रॉब्लम किया आज। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का केस था जिसमें हमें पॉपुलेशन दी गई है, पॉपुलेशन साइज 4, सैम्पल साइज n है, ठीक है। 5 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करके बताए हैं जो कि हमने इधर क्लियर कट आपको समझाए हैं। 16 टोटल सैंपल बने, सैंपल ड्रा किए हमने, एंड देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग बनाई, एंड देन इसका मीन एंड वेरिएंस हमने फाइंड किया सैम्पलिंग का, और लास्ट पे हमने इसकी वेरिफिकेशन की है। तो होप के काफ़ी हद तक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट विद सैम्पल ऑफ साइज़ 3 हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। जैसे कि हमने सैम्पल ऑफ साइज़ 2 के इधर सैम्पल ड्रा किए तो हम 3 के करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।